Hi everyone, welcome to our channel Anujay Dream Project _11. This project is project 6 for the 10th student of subject Social Studies History. Topic is worldwide pandemic from 16th century to 21st century. पहले आइए जानते हैं पेंडेमिक क्या है। अ पेंडेमिक इज व्हेन अ न्यू डिसीज और न्यू स्ट्रेन ऑफ एन एग्जिस्टिंग डिसीज स्प्रेड्स। यहाँ पर पेंडेमिक का मतलब महामारी है और न्यू स्ट्रेन का मतलब नए प्रकार, अर्थात वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक का मतलब है महामारी जो नई बीमारी या पुरानी बीमारी के एक नए प्रकार के रूप में पूरे विश्व में विकसित होती है। आइए पहले पैंडेमिक ऑफ 16th सेंचुरी की बात करते हैं। द ग्रेट एपिडेमिक ऑफ 1520 refers to the arrival of smallpox in the Americas via Spanish conquest, leading to a catastrophic great dying where up to 90% of the indigenous population perished. यहाँ पर काटास्ट्रॉफिक का मतलब ब्रिंगिंग फिजिकल एंड फाइनेंशियल रून है। स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट का मतलब पीरियड ऑफ कोलोनाइजेशन एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स बाय स्पेनिश एक्सप्लोरर। इसका मतलब स्वदेशी और पेरिस्ट होने का मतलब तबाह होना है। पहला इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक 1580 में दर्ज किया गया था और तब से हर 10 से 20 साल के अंदर इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक का प्रकोप होता है। आइए पहले इम्पैक्ट्स ऑफ पैंडेमिक ऑफ 16th सेंचुरी की बात करते हैं। पहला है स्कार्स एंड डिस्फिगरमेंट। स्कार्स एंड डिस्फिगरमेंट का मतलब है निशान या रूप का बिगड़ना। स्कार्स और डिस्फिगरमेंट स्मॉल पॉक्स के लक्षण है। दूसरा है कॉन्टेंजियस ट्रांसमिशन। कॉन्टेंजियस ट्रांसमिशन का मतलब व्यक्ति में रोगों का फैलना। स्मॉल पॉक्स एक वायरल इन्फ्लुएंजा था, इसलिए यह पर्सन टू पर्सन ह्यूमन में फैलता था। आइए अब पेंडेमिक और 17th सेंचुरी की बात करते हैं। इन द 17th सेंचुरी देयर वर अ सीरीज ऑफ यूरोपियन ग्रेट प्लेग आउटब्रेक। द ग्रेट प्लेग ऑफ सेविली बिटवीन 1647 and 1652, the Great Plague of London between 1665 and 1666, and the Great Plague of Vienna in 1679। यहाँ पर 17th सेंचुरी का मतलब है 1600वीं साल से 17वीं साल। ब्यूबोनिक प्लेग ने सदियों तक यूरोप को आतंकित किया। 1665 में इस देश में एक विनाशकारी महामारी फैली जिसने हजारों लोगों की जान ली। आधिकारिक तौर पर उस वर्ष लंदन में ग्रेट प्लेग से 68,595 लोगों की मौत हुई थी। वास्तविक संख्या असंभवतः लगभग 1 लाख या शहर की आबादी का 5वां हिस्सा था। आइए अब इम्पैक्ट की बात करते हैं। फर्स्ट वेरिएंट ऑफ डिसीज रिलीज अनदर वेरिएंट। इसका अर्थ ये है कि पहले वेरिएंट ऑफ डिसीज से दूसरी वेरिएंट बनती है और यह बीमारी के रूप में फैलती जाती है। डिसरप्टेड ट्रेड नेटवर्क, जो कि पैंडेमिक वायरल थे, इसे ट्रेड नेटवर्क को भी कट कर दिया गया जिससे पैंडेमिक ना फैले। तीसरा अवेलेबिलिटी और डिसीज वेरिएंट इन जीन्स। यह डिसीज के वेरिएंट जीन्स में भी पाए गए जिससे ये ट्रांसमिट होता गया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। Now let's talk about pandemics of 18th century. In the 70s, worldwide eruption of smallpox threatened the
lives of multitudes, although other epidemics such as cholera, yellow fever, plague, and influenza played a havoc role as well. Tuberculosis became the pandemic of Europe in 19th and 18th century, जो एक मौसमी पैटर्न पे होती थी और अभी भी विश्व स्तर पर हो रही है। टीबी गंभीर है और इसका पता चल जाए तो तुरंत एंटीबायोटिक मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। WHO के अनुसार टीबी के संक्रमण होते ही डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और उसका सही इलाज कराएं। हर साल 1.5 मिलियन लोग इससे मरते हैं, जिससे यह दुनिया का शीर्ष संक्रमण हत्यारा बन जाता है। इम्पैक्ट: डोमिनेंट रैट स्पेसीज चेंज्ड, पावरफुल रैट स्पेसीज को बदला गया जिससे बीमारी ना फैले। दूसरा, पीपल डेवलप्ड इम्यूनिटी, लोगों में जागरूकता आई जिससे लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया। तीसरा, इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग, अर्बन सैनिटेशन एंड पर्सनल क्लीनलीनेस और सैनिटेशन पर वर्क कर उसे इम्प्रूव किया गया, स्पेशली इन अर्बन एरिया। Pandemic of 19th century, outbreak of plague continued Asia throughout the 80s. Diseases and epidemics of the 19th century included smallpox, typhus, yellow fever and scarlet. थर्ड पैंडेमिक, जिसकी शुरुआत 19वीं सदी में मध्य में चीन में हुई थी, जो सभी बसे हुए महाद्वीपों में फैलने वाला प्लेग था और जिससे केवल भारत में 10 मिलियन लोगों की जान गई थी। इस विषमरी के दौरान 1900 में यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में पहला मामले सामने आया प्लेग का। वेस्ट यूएसए आज भी प्लेग के अलग अलग मामले देखने को मिलते हैं, जहां स्मॉल पॉक्स को हिंदी में चेचक, थाइफस को हिंदी में थाइफस, येलो फीवर को हिंदी में पीला बुखार, स्कारलेट को हिंदी में स्कारलेट फीवर कहते हैं। Now let's talk about impact. Beginning of awareness about hygiene. लोगों में पर्सनल हाइजीन पर अवेयरनेस हुई। लोग इस बात पे ध्यान देने लगे कि हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे खाएं और किस तरह की चीज़ें खाएं। दूसरा था हेल्थ केयर एक्सपेंसेस। हेल्थ केयर एक्सपेंसेस इस तरह बढ़ गया क्योंकि जागरूकता आने से हेल्थ केयर की डिमांड बढ़ गई और जब डिमांड बढ़ गई तो इसके एक्सपेंसेस भी बढ़ गए। तीसरा, इंक्रीज डिसेबिलिटी रेट। कोलेरा से प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पर असर पड़ा जिससे डिसेबिलिटी बढ़ी। Pandemic of 20th century. The influenza epidemic that swept the world in 1918 killed an estimated 50 million people, which is 5 crore. The significant pandemic of 90s was the 1918 Spanish flu pandemic, a global outbreak of H1N1 influenza. प्लेग वैरिगोला वायरस की वजह से होने वाला एक अति संक्रमित रोग है। 18वीं सदी के समापन के दौरान इस रोग से प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख यूरोपियन मारे गए। अनुमान है कि इस 20वीं सदी के दौरान 300 से 500 मिलियन लोगों की मौत के लिए प्लेग जिम्मेदार था। अभी बिल्कुल हाल ही में 1950 के दशक के आरंभिक दौर में दुनिया में प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन मामले सामने आए हैं। 19वीं और 20वीं सेंचुरी के दौरान सफल टीकाकरण अभियानों से कारण WHO ने दिसंबर 1979 में प्लेग को एकलव्य
सर्टिफिकेट दिया। प्लेग अब तक पूरे विश्व से खत्म एकमात्र ह्यूमन ट्रांसमिशन रोग है। Now let's talk about impact. न्यूमोनिया एंड सेप्सिस। न्यूमोनिया और सेप्सिस की बीमारी बढ़ी। लंग डैमेज एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लंग डैमेज और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़े। इम्यून फैक्टर। इम्यूनिटी पर असर पड़ा। Now the last cheese of 21st century. The 2003 outbreak of severe acute respiratory syndrome SARS emerged as epidemic. COVID-19 pandemic caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 began with an outbreak of 2019 in Wuhan, China in December 2019. 11 मार्च 2020 को WHO ने अनाउंस किया कि कोविड-19 वायरस ऑफिशियली एक पैंडेमिक है, बिकॉज ये 5 महीने में 114 कंट्री में फैल चुका था और 1,18,000 से ज़्यादा लोगों इससे संक्रमित हो चुके थे। यह चीन की सीमाओं से आगे बढ़कर दुनिया में लगभग हर देश में फैल चुका था। दिसंबर 2020 तक इसने दुनिया भर में 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को संक्रमित कर दिया था और 16 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी थी। Now let's talk about impact. Disrupted food security. लोग अपने खान पान की ओर ध्यान देने लगे। दूसरा, लॉकडाउन रिजल्टेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। मानसिक तनाव पैदा हुआ लॉकडाउन से। इंक्रीज्ड हार्ट डिसीज। कोरोना की वैक्सीन से हार्ट डिसीज की संख्या में बढ़ोतरी हुई। कॉमन इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक ओवर द ईयर्स का मतलब है कि इस पूरे विश्व में अभी तक जितनी भी बीमारियां आई हैं 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19 और 20वीं, 21वीं सदी में, उन सब में कॉमन सी फैक्टर्स और कॉमन इम्पैक्ट क्या क्या थे। पहला है फियर ऑफ डेथ। कैजुअल सी बात है, अगर ऐसी जानलेवा बीमारियां उत्पन्न होंगी तो लोगों में फियर ऑफ डेथ होगा ही होगा। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट। लोग घर बैठेंगे जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जीडीपी ड्रॉप होगी क्योंकि इकोनॉमिकल एक्टिविटी पर पाबंद लगा होगा। सोशल डिस्टेंसिंग मानसिक तनाव पैदा करेगा। रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट एंड ट्रैवल एंड मूवमेंट पर पाबंदियां लग जाएंगी। अगला है पब्लिक हेल्थ एंड डेमोग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स पर प्रभाव पड़ेगा और पब्लिक हेल्थ इश्यू बढ़ेंगे। डेमोग्राफिकल स्टैटिस्टिक्स का मतलब है बर्थ रेट, डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, सेक्स रेशियो एंड एक्सेट्रा। इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस का मतलब है कि इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस जैसे डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, रिसेशन पर असर पड़ेगा। सोसाइटल डिसरप्शन मतलब सोशल एक्टिविटीज़ भी प्रभावित होंगी। पीपल विद एक्सट्रीम पॉवर्टी सफ़र मोर। गरीब ज़्यादा सफ़र करेंगे क्योंकि उनकी जो वेतन होती है वो रोज़ की होती है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके पास कोई बचत नहीं होती, इसलिए सबसे ज़्यादा असर गरीबों पर पड़ेगा। फ्यूनरल राइट्स बिकम फैक्चरी। फ्यूनरल राइट्स बहुत बढ़ेगा जो डर भी पैदा करता है मौत का। चूँकि हमने 16वीं सदी से 21वीं सदी तक के सारे पेंडेमिक्स के बारे में बात किया, आइए हम कुछ वर्स्ट पेंडेमिक ओवर द सेंचुरीज जो कि पूरे विश्व में विख्यात हुए उनके बारे में पता करते हैं।
पहला है HIV एड्स पैंडेमिक, जो अपनी समय में चरम सीमा पर था। 2005 से 2012 में हुआ था। इसका कॉज था HIV एड्स और डेथ टोल था 36 मिलियन। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का कारण बनने वाला एक वायरस है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट करता है, जिससे शरीर को संक्रमण से लड़ने में कठिनाई होती है। फ्लू पैंडेमिक, जो कि 1968 में हुआ था, इसका कॉज था इन्फ्लुएंजा और डेथ टोल था 1 मिलियन। यह संक्रामक बीमारी है जिससे इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाले संक्रमण से फीवर, खांसी और मसल्स में पेन जैसे सिम्टम्स होते हैं। प्लेग ऑफ जस्टिनियन, जो कि 541 से 542 साल तक हुआ था, जिसका कॉज था ब्यूबोनिक प्लेग और डेथ थे 25 मिलियन। जस्टिनियन प्लेग 6वीं सदी में बीजान्टिक साम्राज्य में हुई ब्यूबोनिक प्लेग की पहली महामारी थी, जो 541 से 750 तक चली। इस बीमारी ने यूरोप और मिडल ईस्ट के लाखों लोगों की जान ले ली थी। द ब्लैक डेथ 1346 से 1353 में हुई थी। इसका कॉज ब्यूबोनिक प्लेग था और डेथ टोल 200 मिलियन था। द ब्लैक डेथ मिडल ऑफ द सेंचुरी में 1346 से 1353 के बीच यूरोप में हुई ब्यूबोनिक प्लेग महामारी थी, जो बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस के कारण हुई थी और पिस्सू व संक्रमित चूहों के माध्यम से फैली थी। द थर्ड ऑफ कोलेरा पैंडेमिक 1852 से 1860 तक हुई थी। कॉज था कोलेरा और डेथ टोल था 1 मिलियन। द थर्ड कोलेरा पैंडेमिक को 19वीं सदी की सबसे खतरनाक बीमारी में से माना जाता है। यह इंडिया में शुरू हुई और एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका तक फैल गई। यह दूषित पानी से फैलता था। फ्लू पैंडेमिक, यह 1889 से 1890 तक हुई। कॉज था इसका इन्फ्लुएंजा और डेथ टोल था 1 मिलियन। इसे स्पेनिश वुल्फ फ्लू भी कहा जाता है। यह वर्ल्ड वाइड बीमारी थी जिसमें लगभग 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन संक्रमित हुआ था। So like, comment, share, subscribe our channel Anujay Dream Project and stay connected for our new videos.